हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आनंद राठी का Q3 FY26 का जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है उस रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इस आनंद राठी क्या करते हैं इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका रिज़ल्ट डिस्कस कर लेंगे और इसका गाइडेंस वगैरह और वैल्यूएशन वगैरह भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो आनंद राठी क्या करते हैं, ये एक आपका वेल्थ मैनेजमेंट एक कंपनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो अल्ट्रा HNI या फिर अल्ट्रा HNI जो लोग क्लाइंट होते हैं, इस लोगों को ये लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं और इसका जो पैसा है इस पैसे को ये लोग मैनेज करते हैं। क्योंकि जो लोग बड़े बिजनेस वाले होते हैं या फिर जो कॉरपोरेट में जो लोग करोड़ों कमाते हैं, इस लोगों के पास आपका खुद का टाइम नहीं होता है कि इक्विटी रिसर्च करे, फिर स्टॉक वगैरह ले सेल करे। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, इस तरह आनंद राठी या फिर आपका नुवामा या फिर 360 करके जो कंपनी है, इस सब कंपनी के हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेता है और इसका जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है, जो RM होता है, ये इस लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता है। इसके साथ इसका जो वेल्थ या फिर इसका फैमिली का जो वेल्थ है ये लोग ये मैनेज करते हैं। और आनंद राठी का ये लोग कुछ 20-30% का कुछ खाब ये लोग नहीं दिखाते। ये लोग अपने क्लाइंट को 12 से 13% CAGR के बेसिस में ये लोग अपना रिटर्न कंटिन्यूसली डिलीवर करते हैं। तो और इस सेगमेंट में आनंद राठी एक बहुत ही कंसिस्टेंट एक प्लेयर है। और इसका अगर आप देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट में इसका 3-4 प्रोडक्ट में ये लोग काम करते हैं। जैसे इसका इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसमें इसका 53% इसका AUM आता है। और इसका कुछ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होता है, इसमें से इसका 25% AUM ये लोग अर्न करते हैं। और डेट म्यूचुअल फंड में इसका 5% का आपका AUM आते हैं और आधार से 15%। तो ये लोग सिंपल भाषा में कहे तो ये लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इस बड़े बड़े लोग का जो वेल्थ है ये लोग मैनेज करते हैं थ्रू RMs। जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है थ्रू RM, ये लोग बड़े बड़े लोगों का जो वेल्थ है ये लोग वेल्थ को मैनेज करते हैं और इसका जो फैमिली का वेल्थ भी ये लोग मैनेज करते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। फिर चलते हैं इसका Q3 FY26 का जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अगले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर था 23%। इस क्वार्टर में इसका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर आया है 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और अगर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में तो 2 से 3% का डिग्रोथ हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 25% का ग्रोथ हुआ है। और इसका जो गाइडेंस है, इसका लॉन्ग टर्म का जो रेवेन्यू का गाइडेंस है वो है इसका 20 से 25%। इसका लॉन्ग टर्म रेवेन्यू का गाइडेंस है। और इस कंपनी इसी अनुसार ये लोग अपना रिजल्ट भी पब्लिश कर रहा है। और इसका 9 मंथ का जो टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट 900 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। और इसके साथ इसका AUM ग्रोथ जो हुआ है वो हुआ है ऑलमोस्ट 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। ये भी बहुत ही बढ़िया नंबर है। इसके साथ इसका पैट ग्रोथ हुआ है 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में पैट ग्रोथ फ्लैट आया है। तो यार इसका जो ROE जो एनुअल बेसिस में इसका ROE का नंबर आ चुका है 47%। अगले क्वार्टर में इसका ROE का नंबर था आपका ऑलमोस्ट वही 46 के लगभग इसका ROE का नंबर था। तो ROE का नंबर भी आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ROE का नंबर भी ग्रो कर रहा है। कोई भी बिजनेस का जब ROE ऊपर के दिशा में जाए तो बिजनेस आपको हेल्दी वे से ग्रो कर रहा है, ये आपको मालूम पड़ता है। तो इस आनंद राठी के केस में भी आप देखेंगे ROE अगर आप ट्रैक करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे ROE 43, 44, 45, इस क्वार्टर में 47% का ROE ये लोग पहुंच चुका है। तो बहुत ही बढ़िया एक नंबर है ROE का नंबर, जो कि बहुत ही बढ़िया आया है। इसके साथ इसका जो नेट इनफ्लो मतलब इसका कितना फ्रेश पैसा अभी इस क्वार्टर में आया है। तो इस क्वार्टर में इसका नेट इनफ्लो 10% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगले क्वार्टर में इसके आगे वाले क्वार्टर में इसका जो नेट इनफ्लो का नंबर 28% से ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया था। लेकिन ये अगर आप हर एक क्वार्टर में इस नंबर को आप एक समान नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके आगे वाले क्वार्टर में अगर नेट इनफ्लो ज़्यादा हुआ था तो इसमें थोड़ा बहुत कम होगा, क्योंकि बेस थोड़ा बड़ा हो गया था।
तो नेट इनफ्लो भी बहुत अच्छे से कर रहा है, अच्छे से चल रहा है क्योंकि मार्केट भी बहुत ही आप देखेंगे मार्केट कुछ रिटर्न वगैरह नहीं दे रहा है, इसीलिए तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लूज़ होता है जब ये थोड़ा बीआर मार्केट जब चलता है। तो इस बीआर वाले मार्केट में भी 10% का फ्रेश जो कैपिटल आया है ये भी बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ इसका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेवेन्यू ये भी 21% से ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और आप अगर आप देखेंगे इस बुरे वक्त में भी म्यूचुअल फंड का जो फ्लो है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, जो कि जो रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इससे आप शो कर सकता है। इसके साथ इसका जो इक्विटी जो म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है वो 4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। और इसका जो रिलेशनशिप मैनेजर यानी कि आरएम, जो आरएम का काज क्या होता है, आरएम जो इंडिविजुअल है या फिर इंडिविजुअल का जो फैमिली है उस फैमिली का हैंड होल्डिंग करके उसको इक्विटी के बारे में भी सिखाता है और उसका वेल्थ भी मैनेजमेंट करता है, इसको आरएम कहते हैं। और इसका आरएम का नंबर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ये लोग बढ़ा रहा है, क्योंकि इसका फैमिली जो आपका जो एक्टिव जो क्लाइंट का जो फैमिली उसका नंबर भी बढ़ रहा है, तो आपको आरएम का नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से आपको आरएम को सर्विस देना है। क्योंकि ये लोग अल्ट्रा एचएनआई को सर्विस दे रहा है, तो इसका जो आरएम होगा, आरएम भी बहुत ही पढ़ा लिखा वाला होना चाहिए। फिर इसको बहुत ही अच्छे से इसको जो क्लाइंट का है, क्योंकि वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको अच्छे से हैंड होल्डिंग करके इसको आपको देखना चाहिए। इसीलिए आरएम का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगले वाले क्वार्टर में आरएम का नंबर था 386, इस क्वार्टर में आरएम का नंबर हो चुका है 393। इसके साथ इसका एक्टिव क्लाइंट फैमिली का जो नंबर था वो भी 16% से 16% से ग्रो किया है। इसके आप देखेंगे आगे वाले क्वार्टर में 12,781 एक्टिव क्लाइंट फैमिली था, और इस क्वार्टर में आप देखेंगे 13,262 एक्टिव क्लाइंट फैमिली का नंबर बढ़ चुका है, जो कि 16% से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो आप देखेंगे बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिजनेस बहुत ही अच्छे रेट से चल रहा है। और इसका जो गाइडेंस है, तो इसका जो गाइडेंस जो मैनेजमेंट देता है उससे ये लोग हमेशा ओवर अचीव करते हैं। जैसे आप देखेंगे रेवेन्यू जो गाइडेंस है FY26 का वो है आपका 20 से 25%, और आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगले वाले क्वार्टर में जो ग्रोथ था 23%, इस क्वार्टर में भी 25% से ग्रो किया है, तो ये मैच कर रहा है। उसके साथ रेवेन्यू गाइडेंस था FY26 में 1175 करोड़ 1175 करोड़ का आपका रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था FY26 में। तो आप देखेंगे अभी जो 9 मंथ बीत चुका है, इस 9 मंथ में ये लोग ऑलमोस्ट 900 का AUM कर चुका है। तो ये लोग इजीली जो गाइडेंस दिया है 1175 करोड़ का जो गाइडेंस दिया है, ये लोग इजीली इसको बीट कर देंगे। तो इसमें भी ये लोग टिक कर रहा है, पास कर रहा है। और इसका पैट का जो गाइडेंस दिया था FY26 का जो पैट का गाइडेंस था वो था 375। अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ये लोग 100 के रन रेट से चल रहा है। इसके आगे वाले क्वार्टर में भी 100 करोड़ का इसका पैट आया था। इस क्वार्टर में आप देखेंगे 101 करोड़ का ऑलमोस्ट पैट 100 करोड़ का पैट आया है। तो ये लोग इजीली 400 करोड़ का पैट ये लोग इजीली अचीव कर लेंगे। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है 375, तो ये लोग इजीली इसका जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने वो ओवर अचीव इजीली कर लेंगे। तो इसीलिए ये ऐसी एक बिजनेस है, आनंद राठी ऐसी एक कंपनी है जो आप देखेंगे अगले 10-12 क्वार्टर से हमेशा कॉन्सिस्टेंट वे में ग्रो कर रहा है, और मैनेजमेंट जो गाइड करता है उससे ये लोग इजीली ओवर अचीव करते हैं। इसीलिए मार्केट भी इसको अच्छे से वैल्यूएशन वगैरह भी करते हैं। तो इसमें एक दिक्कत है, वैल्यूएशन का एक दिक्कत है, ये स्टॉक आप देखेंगे थोड़ा ओवर वैल्यूएशन में है, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो जिसका बिजनेस अच्छा चलेगा तो वो थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूएशन में आपको दिखेगा। जैसे आप अगर देखेंगे, आप इसका वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट आपका 26,000 का मार्केट कैप है, और अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस है 375, तो लेकिन ये अब अगर देखेंगे ऑलमोस्ट ये लोग 400 करोड़ का पैट ये लोग इजीली कर लेंगे। अगर आप इसको मार्केट कैप के साथ आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो आपका FY26 का फॉरवर्ड पे आ जाएंगे। तो FY26 का जो फॉरवर्ड पे आ रहा है वो आ रहा है आपका 65 के PE पे आ रहा है, और अभी जो कंपनी जो करंट PE है वो है 75। तो आप देखेंगे थोड़ा हाई वैल्यूएशन में ये बिजनेस अभी ट्रेड कर रहा है।
तो यही एक बिज़नेस का दिक्कत है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया एक बिज़नेस है, इस बिज़नेस को आपको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। होप you like the video, and please don't take it a buy, sell or recommendation. This is purely a educational video. Thanks for watching.